चलो इसमें ध्यान दो तुम लोग। देखो आज रीजनिंग क्लास का क्यूब एंड डाइस होगा। क्यूब एंड डाइस, तो क्यूब एंड डाइस यानी दोनों यानी एक जैसा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। क्यूब जो होता है क्यूब, तो क्यूब का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों यानी इक्वल होता है। इसका जो तीनों का यानी क्यूब का यानी लंबाई, चौड़ाई, जो ऊंचाई होता है, तीनों इक्वल होता है। और डायस में क्या होता है, डायस जो होता है डायस, तो डायस यानी क्यूब भी हो सकता है, यानी क्यूब भी हो सकता है, और यानी क्यूबाइड भी हो सकता है। यानी क्यूब का मतलब क्या होता है, घन होता है, और क्यूबाइड का मतलब यानी घनाभ। और घनाभ क्या होता है, इसका लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। यानी घनाभ में क्या होता है, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब यानी हर चीज़ अलग होता है। लेकिन क्यूब में क्या होता है, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर चीज़ एक जैसा होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है इसमें। तो क्यूब और डाइस में यही डिफरेंस है। जैसे यानी क्यूब का जो होता है, क्यूब यानी इस तरह का हो सकता है। क्यूब जो होता है इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसे मिलाने वाला, और क्यूबाइड इस तरह का हो सकता है। हर चीज़ अलग हो गया इसमें। तो ये डाइस क्या होता है, यानी डाइस जो होता है यानी क्यूब भी हो सकता है और क्यूबाइड भी हो सकता है। लेकिन क्यूब जो होता है तो क्यूब ही रहेगा, क्यूब कभी यानी डाइस नहीं हो सकता है। यानी क्यूब कभी यानी क्यूबाइड नहीं हो सकता, यानी घनाभ नहीं हो सकता। घन ही रहेगा और घनाभ ही रहेगा। लेकिन डाइस क्या होता है, क्यूब भी हो सकता है और क्यूबाइड भी हो सकता है। ये चीज़ हो गया। फिर दूसरी चीज़ में आते हैं, ये क्यूब है, क्यूब मान लिए क्यूब है, ये क्यूब हो गया। तो इसका कितना, एक क्यूब का कितना सरफेस होता है, यानी कितना सतह होता है एक क्यूब का। एक क्यूब का यानी सतह, जैसे ये एक सतह हो गया, ऐसे क्यूब में कितना यानी में सतह होता है। तो एक क्यूब में सरफेस की संख्या, सतह की संख्या कितना होता है, 6 होता है ना। यानी चारों तरफ 1 2 3 4 ऐसे 6, और चारों तरफ यानी 4 हो गया, और ऊपर नीचे एक ऊपर एक नीचे, तो 6 सतह होगा ना। और कॉर्नर कितना, एक क्यूब में यानी क्यूब या माने क्यूबाइड यानी दोनों में से, हाँ यानी दोनों का यानी सेम इक्वल होता है। तो इस कॉर्नर का मतलब कोना, कितना कोना होता है बोलो। एक क्यूब में कितना कोना होता है, कितना कोण होता है, कितना कोण, कितना, तुम लोग बोलो कितना कोण होता है एक क्यूब में। 12 कोण होता है, 8 कोण होता है, वो सही बोली है। एक क्यूब में 8 कोण होता है। देखो 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3 4 इतना ही होगा ना। कोना, कोण जो होता है ये कोना हो गया ना। ये क्या है, ये सब क्या है, ये कोना है, ये सब क्या है, ये सब कोना है ना, ये सब कोना है, कोना है ये सब। हाँ, तो 8 कोण हो गया। और एज, ADEDG, एज का मतलब किनारा। सरफेस, सतह, कॉर्नर, कोना हो गया एज, किनारा। यानी कितना किनारा होता है इसका, ये एक किनारा होगा, ये किनारा होगा, ये किनारा, ये किनारा, ये सब किनारा होगा। तो एक यानी क्यूब में कितना किनारा होता है, एक क्यूब में कितना किनारा हो सकता है। ये सब जो है ये एज हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। ये सब जो है ये होगा सरफेस। ये क्या हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस है, ये कॉर्नर हो गया, ये सब किनारा हो गया। तो कितना किनारा हो सकता है बोलो। नहीं, देखो ये क्यूब है, इसमें ध्यान दो। क्यूब हो गया, इसमें किनारे की बात हो रहा है, किनारा। तो मान इधर से काउंट करता है, इधर से 4 किनारा होगा ना, इधर से 4, फिर इधर से काउंट करता है, इधर से 4 होगा ना, 1 2 3 और उधर
एक और एक है, तो इसमें भी 4 हो जाएगा, 4 यानी 4 हो गया। और इधर से ऐसे कितना होगा, यानी ऐसे 4 घुमा के 4, फिर इधर से 4, फिर इधर से 4, तो कितना होगा, 12 हो जाएगा नहीं। 12 किनारा, एक क्यूब या क्यूबाइड में या डाइस में कितना किनारा होता है, 12 किनारा होता है, यानी किनारों की संख्या 12 होता है। ये पहले उतार लो, अब हिसाब में आएंगे, सब उतार लो। चल इसमें ध्यान दो रे। क्वेश्चन है, किसी घन के सभी सतह को एक समान रंग से रंगा गया है, यानी घन को यानी चारों तरफ से रंग दिया गया है, लेकिन रंग एक ही रंग है, या लाल हो नीला हो जो भी रंग है एक ही रंग है, अलग अलग रंग नहीं है, रंग से रंगा गया है, तथा उसे इस प्रकार से काटा गया है कि 64 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। उस यानी घन बड़ा है, उसे यानी इस प्रकार काटा गया है कि 64 यानी छोटा छोटा घन बनता है उसे काटने के बाद। हाँ, तो बताए कि क्वेश्चन कह रहा है, बताए कि पहला है वैसे कितना घन होंगे जिसका मात्र एक सतह रंगीन होगा। दूसरा है वैसे कितना घन होंगे जिसका 2 सतह रंगीन होगा। वैसे कितना घन होंगे जिसका 3 सतह रंगीन होगा। वैसे कितना घन होंगे जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा, यानी बिना रंगा हुआ होगा। यानी घन जो है, देखो इसमें गौर करो, ये घन है, ये बड़ा सा घन हो गया, ये बड़ा सा घन हो गया, चलो ठीक है। तो इसे यानी छोटा छोटा घन यानी बनाया है, इसे तोड़कर काट कर और 64 घन बनाया है। तो अगर इस तरह का होगा तो इसे इस तरह काटा जाएगा। अगर 64 घन बनाना चाहता है, इधर 4 हो गया, वन टू थ्री फोर, क्या 64 घन होगा? बताते हैं तुम लोगों को, 64 घन हो जाएगा। देखो इसमें ध्यान दो, इसमें 4 भाग है, 1 2 3 4। मान ले कि एक भाग को निकाल लेते हैं, ये वाला यहाँ से देखो 1 यानी 1 2 3 4 यानी 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो 16 इधर यानी ये 16 हो गया, तो 16 4 जा 64, हाँ 16 4 64 होगा ना। ये 16 4 यानी ये इस तरह चार्ट होगा ना, इसमें सिर्फ इसमें कितना है, 16 है, तो इसमें भी 16 होगा, इसमें भी 16, इसमें भी 16, तो कितना हुआ, 64 हुआ। यानी इस तरह बड़ा सा घन है, इसे इस तरह काटा गया है। और इससे क्या क्या है, इसमें यानी रंग दिया गया है। तो रंग जो दिया गया है, तो ऐसा कितना घन है इसमें, यानी ऐसा कितना घन है कि इसका यानी एक सतह यानी एक तरफ से, जैसे यानी ये जो घन है ये पूरा रंग से यानी रंग दिया गया है, यानी ऊपर रंग ये जो घन जो रंगेगा तो ऊपर से रंगेगा ना, अंदर से रंगेगा नहीं। अंदर रंग जाएगा, अंदर रंग नहीं जाएगा, ऊपर से रंगेगा। तो देखो जो यानी किनारा वाला है, तो उसे कितना सतह रंगीन होगा, 2 सतह रंगीन होगा, एक इधर से एक उधर से, 2 सतह रंगीन होगा। और जो कोना में है उसे कितना सतह रंगीन होगा, 3 सतह, 1 2 और उधर से 1, तो 3 सतह रंगीन होगा। और जो बीच में है, उसे कितना सतह रंगीन होगा, 1 सतह रंगीन होगा जो बीच में है। जैसे देखो 1 2 3 4, ये सब जो है, ये सब ये चारों क्या है, बीच में है, तो इसका एक ही सतह रंगीन होगा, जो किनारे में है उसका 2 सतह रंगीन होगा, और जो बीच में है उसका 1 सतह रंगीन होगा, और जो कोना में है उसका कितना सतह रंगीन होगा, 3 सतह रंगीन होगा। और जो अंदर है उसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन कह रहा पहला, वैसे कितने घन होंगे जिसका मात्र एक सतह रंगीन होगा। ऐसे कितना घन होगा जिसका मात्र एक सतह रंगीन होगा। तो एक सतह रंगीन का जो बात कर रहा है, वैसे कितना एक सतह रंगीन होगा,
इसका जवाब यानी एक का जवाब, इस एक का जवाब देखो, इसका कितना इसका कितना सतह है, एक तरफ से यानी एक सतह जो रंगीन हो रहा है, तो एक तरफ से यानी किसका एक घन का कितना सतह होता है, 6 सतह होता है, यानी 4 और ऊपर नीचे यानी ऐसे करके यानी 4 यानी 1 2 इधर 3 इधर 4 और ऊपर 5 और नीचे 6। हाँ, तो 4 सतह होता है ना। तो एक सतह में कितना सतह रंगीन होता है, यानी एक तरफ से 4 सतह रंगीन होता है ना, 4 सतह रंगीन होता है। तो अगर एक सतह का बात कर रहा है, वैसे कितना घन होंगे जिसका मात्र एक सतह रंगीन होगा। तो एक सरफेस का छोटे छोटे घन का यानी 4 सतह रंगीन होता है। तो 4 इंटू अरे इसका कितना सतह है, सरफेस है, 4 सरफेस है ना इसमें, यानी 6 सरफेस है। तो 4 इंटू 6 ऐसा होगा ना, यानी 4 6 जा 24। तो इसका जवाब ये हो जाएगा, होगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वैसे कितने घन होंगे जिसका 2 सतह रंगीन होगा, 2 सतह रंगीन, अगर 2 सतह रंगीन होगा तो वो जो घन होगा कौन सा घन होगा, किनारे वाला घन होगा, किनारा वाला, यानी ये किनारा हो गया 2 सतह रंगीन, 1 2 ये मैं इधर होगा। और 2 सतह रंगीन का बात कर रहा है तो 2 इंटू यानी 2 सतह रंगीन होगा तो 2 इंटू ऐसे किनारा कितना है 12, एक घन का कितना किनारा होता है 12 किनारा होता है ना। तो 2 इंटू 12 ऐसा होगा ना। ये दूसरा क्वेश्चन का जवाब, दूसरा तो इसका भी 24 आंसर होगा, इसका भी 24। अब फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वैसे कितने घन होंगे जिसका 3 सतह रंगीन होगा, 3 सतह। हाँ, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 सतह रंगीन होगा। तो 3 सतह रंगीन का बात कर रहा है, 300 वैसे कितना घन होंगे जिसका 3 सतह रंगीन होगा। तो उसका जवाब क्या होगा, एक घन में कितना कोना होता है, 8 कोना होता है। तो उसका 8 सतह ही रंगीन होगा, यानी 8। इसका जवाब इसमें किसी का से गुना नहीं होगा, 3 सतह रंगीन का बाद तो सिर्फ 8 ही जवाब होगा, क्योंकि 3 सतह रंगीन का जो बात कर रहा है तो जितना कोना है बस यानी वही कोना वाला ही सिर्फ रंगीन होगा, बाकी कोई दूसरा चीज़ का नहीं रंगीन नहीं होगा। हाँ, तो यानी कोना वाला जब 3 सतह का बात कर रहा है तो जितना कोना है बस वही हो गया। हाँ, 3 सतह रंगीन वाला। वैसे कितना घन होंगे जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा, तो वैसे कितना घन होंगे जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। तो जो बीच में है देखो, इसमें ध्यान दो, इसका तो रंगीन हो जाता है, इसका भी रंगीन हो जाता है, होगा ना। चारों तरफ से कोई ना एक सतह 2 सतह 3 सतह रंगीन होगा ही। लेकिन ये दोनों जो बीच में है, ये दोनों जो बीच में है, तो अंदर वाला ये 4 ठो यानी बाहर से तो यानी रंगीन हो जाएगा, लेकिन अंदर भी 4 होगा ना। जैसे एक ये सब जो है ये सब बाहर सब में है, ये जिस तरह स्टार किया हम इसमें स्टार किया है ना। तो मान लिया कि इसे यानी खोलने के बाद अंदर भी यानी इस तरह यानी 4 ठो निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, इसमें और इसमें भी निकलेगा। तो कितना होगा, 4 4 8 हो जाएगा ना। ऐसा 8 सतह होगा जो रंगीन नहीं होगा। यानी चौथा का आंसर जो होगा, चौथा नंबर का, इसका भी आंसर जवाब क्या 8 हो जाएगा। उतार लो इससे पहले।